चैतन्य। एक शब्द है, वो आजकल बड़ा प्रचलित है। एक शब्द है जो आजकल बड़ा सुनने में आता है। वो सबके भीतर है, किसी में प्रकट हो जाता है, किसी में ना। वैसे वो शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन चालू बहुत है। उस शब्द का नाम है टेंशन। उस शब्द का नाम टेंशन है, तनाव है ना, खूब प्रचलित। सब तंग हैं टेंशन से, जहां देखें टेंशन टेंशन। और तो और बच्चे भी टेंशन में आ जाते हैं। किसी बच्चे को कुछ कहे, वो बोल देता है, मेरे दिमाग को मत खा, मेरा दिमाग खराब कर दिया। बच्चा भी ऐसा बोल देता है। वैसे ये दिमाग का खराब हो जाना टेंशन है, तनाव में आ जाना। जब कोई सहज ना रह सके, सहज सुख से, शांति से, संतोष से, आराम से, जैसा वो है वैसा ना रह सके, चाहे से भी ना रह सके, चाहे तो भी ना रह सके, समझो वो टेंशन में है। तो ये एक दिमाग की गड़बड़ है, मन की बीमारी है, मानसिक बीमारी कह सकते हैं। ये कोई बायोलॉजिकल बीमारी नहीं है। ये किसी न किसी कारण से मन को टेंशन में ले आती है, कोई न कोई चीज, कोई घटना। तो ये टेंशन शुरू हो जाती है। कितने हैं यहाँ जिनको टेंशन नहीं पकड़ती? लगभग सभी को पकड़ती है, कोई कोई बचा हुआ है। विचार सभी करते हैं थोड़ा बहुत, और चिंता भी सभी करते हैं थोड़ी बहुत। ऐसा कोई नहीं जो चिंता ना करता हो, कोई विचार ना करता हो। थोड़ा बहुत सभी करते हैं, लेकिन जब चिंता लगातार हो जाती है तो वो टेंशन हो जाती है। कोई विचार लगातार रहने लगे, तुम्हारे काबू में ना रहे, तुम्हारे से ऊपर होकर चलने लगे, तुम सहज हो उसको, ना हो उसको, तो जो निरंतर हो जाए, जब तुम्हारी कोई चिंता, कोई विचार लगातार तुम्हारे दिमाग में चालू हो जाए, उसका नाम चिंता है, टेंशन है। कभी कभी चिंता आती है, कोई बात नहीं, विचार आता है, कोई बात नहीं,
जब लगातार हो जाए तो वो टेंशन बन जाती है। लगातार चिंता का पैदा हो जाना टेंशन कहा जा सकता है। जैसे तुम बिस्तर पर लेटे हो, सोना चाहते हो, कोई विचार चालू हो जाता है, कोई चिंता चालू हो जाती है और तुम सो ना सको। सोना चाहते हो, नहीं सो सकते, चिंता बंद करना चाहते हो, नहीं हो सकती, विचार बंद करना चाहते हो, नहीं हो सकता। तो ये टेंशन है। और जो ये लगातार हो जाती है चिंता, या बिल्कुल तुम्हारे से आउट ही हो जाए, कभी भी तुम शांत ना हो सको, तो जब ये पागलपन का रूप ले सकती है। जब टेंशन आकर के नहीं जाए, लगातार हो जाए, तो ये पागलपन का रूप ले सकती है। तुम्हारे से आउट हो जाए बिल्कुल भी, दवाई खाने से भी ना जाए, विचार से भी ना जाए, समझाने से भी ना जाए, सत्संग सुनने से ना जाए, तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक हो जाए, अपने ढंग से चलने लग जाए, तो ये पागलपन का रूप भी ले सकती है। वहाँ एक बहन मेरे पास आई थी एक दिन, उसका हाथ हिल रहा था लगातार। उस हाथ को वो रोकना चाहे, हिलने से वो रोक ना सका। कोई वस्तु पकड़े, गिलास पकड़े, कोई रोटी खाए, उसका हाथ ना रुके। वैसे भी वो थोड़ा बहुत चलता रहा, ये हाथ रोकने से ना रुका। बस ये चिंता ऐसी ही है, हाथ की तरह से रोकने से ना रुके, तो ये टेंशन है। पहचान लोगे ना टेंशन को जब आए तो। यह एक बुजुर्ग था, उसकी गर्दन हिला करती, लगातार गर्दन उसकी हिलती थी, और रोकना चाहे तो रोक ना सके। तो रोक ना सके तो उसके अधीन नहीं है, उसके अधिकार में नहीं है गर्दन को रोकना। ऐसे ही तुम्हारा विचार, चिंता कोई गर्दन की तरह से लगातार हिलना शुरू कर दे, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर वो निरंतर हिलती रहे, तुम्हारे हाथ में ना हो, तुम कुछ का कुछ बोलने लग सकते हो, हंसने लग सकते हो, कुछ न कुछ और करने लग सकते हो, पागलपन का रूप आ सकता है। तो चिंता के संबंध में, विचार के संबंध में तुम इतने सावधान रहो कि इसमें ज़्यादा ना डूब जाओ। डूब जाओगे तो टेंशन हो जाएगी, टेंशन जरूर से ज़्यादा हो जाएगी तो पागलपन हो जाएगा। हमारे दिमाग में ऊर्जाएं हैं, ऊर्जाएं, ग्रंथियां हैं, वो दिमाग में भी हैं और दिल में भी हैं। शरीर में कहीं भी हो सकती हैं। वो ग्रंथियां हैं, वो रस छोड़ती हैं, वो अच्छा रस भी छोड़ती हैं, वो घटिया। इन बच्चे ने चुप कराओ भाई। तो तुम्हारे दिल में भी ग्रंथियां हैं, कोशिकाएं हैं, और मन में भी हैं, शरीर में कहीं भी हो सकती हैं। उनके ऊपर विचार का असर पड़ता है, नेगेटिव विचार का भी, पॉजिटिव विचार का भी, चिंता का भी। चिंता तो होती ही नेगेटिव है।
तो उसका असर पड़ता है। वो ग्रंथियां हैं वो अच्छा रस भी छोड़ सकती हैं और घटिया रस, विष का रस भी छोड़ सकती हैं। अच्छा विचार है तो अच्छा रस छोड़ सकती हैं, घटिया है तो घटिया छोड़ सकती हैं। भाई बच्चे जरूर कराओ चुप, यहाँ से उधर ले जाओ। तो ये अब क्या कहें इसको, टेंशन ऐसी होती है, समझो ना। हम बच्चे को कहें चुप हो, वो चुप नहीं होता। हम चिंता को कहें चुप हो, चिंता भी चुप नहीं होती। ऐसा है ना। तुमको चुप कराओ तो चुप नहीं होते, तुम अपने को कंट्रोल में करो तो कंट्रोल में नहीं हो सकते। भाई ने जरूर चुप कराओ तुम। सुनो तो सुनो, फिर सुनते रहो, ठीक है। बोलने दे जो बोलता है। तो ये समझ में आ गया आपको कि तुम घटिया विचार चलाओगे तो घटिया ग्रंथि खुल जाएगी, उसके अंदर से विष जहर भी निकल सकता है। ऐसी ऐसी ग्रंथियां हैं हमारे दिमाग में कि जहर भी निकल सकता है उनके अंदर से। कईयों को नहीं देखते, ज़्यादा चिंतन टेंशन हो जाए, अचानक अटैक हो जाए तो मर जाता है। क्यों मर जाता है? कोई न कोई चीज ऐसी रिलीज हो गई है कि वो सहन से बाहर है, वो हर एक कोशिका को तुरंत मार देती है भीतर से। एक प्रयोग किया गया एक आदमी पर। प्रयोग क्या था, उसको एक ज्योतिषी के पास ले गए कि इसकी मृत्यु कैसे होगी। उस ज्योतिषी ने कहा कि सांप लड़ने से होगी इसकी मृत्यु। ये प्रयोग कर रहे थे। ज्योतिषी को पहले ही बता दिया था कि इसकी मृत्यु सांप लड़ने से बता देनी है और उस दिन इसको सांप लड़ेगा। तो उसको बता दिया गया कि तेरी मृत्यु सांप लड़ने से होगी, लेकिन यदि तुम डरता है सांप से तो तेरी आंख को पट्टी बांध देते हैं। सांप लड़ेगा, तेरे को दिखाई नहीं देगा, दर्द नहीं होगा, मरने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी। मरने में भी सुविधा ढूंढते हैं ना। एक यहाँ भगत था, वो कहता था कि महाराज कुछ भी हो मैं सुख से मर जाऊं। मर रहा है, सुख ढूंढता है मरने में। ये टेंशन का लक्षण है। तो उसकी आंख बांध दी गई और उसको कोई ऐसी चीज लड़वा देगी, जैसे कोई बिच्छू लड़वा दिया। उसको बहुत दर्द होया। उन्होंने कहा कि सांप तो लड़ गया, ये मरेगा। और सांप लड़ा नहीं था। उसके मन में गहरा बैठ गया, मेरे को तो सांप लड़ गया, मैं जरूर मरूंगा। तो उसके भाव ने ही भीतर की जो ग्रंथि थी जहर की, वो खोल दी। उस ग्रंथि से जहर निकल के इतना फैल गया है कि कोशिका में उसकी मृत्यु हो गई। ये विज्ञान के किए हुए प्रयोग हैं, ये वैसे नहीं है, विज्ञान के किए हुए प्रयोग हैं कि तुम्हारे भीतर विष की ग्रंथियां हैं वो खुल सकती हैं। तो खुल सकती हैं तो नुकसान बीमारियां क्यों होती हैं लोगों को? टेंशन करने से बीमारियां क्यों आती हैं लोगों को? इसीलिए तो आती हैं कि उनकी जो विष की ग्रंथियां हैं, जो जहरीली ग्रंथियां हैं भीतर कोशिका हैं, वो खुल जाती हैं और वो सिस्टम पर असर डालती हैं। तुमने नहीं देखा कि जिसको ज़्यादा टेंशन हो जाए
उसके दिमाग की नलियां कमजोर हो जाती हैं, हो जाती ना दिमाग की नलियां। ये कनपटी है, इधर उधर ये चस चस करने लग जाती हैं, ये काम नहीं करते। और ज्यादा कमजोर हो जाए तो ब्लॉक भी हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं ना, ज्यादा चिंतन से, ज्यादा चिंता से, टेंशन से। तो जो दिमाग की नसें हैं ये ब्लॉक हो जाती हैं, तो ब्लॉक हो जाती हैं तो मृत्यु भी हो जाती है ना। एक टेंशन से मृत्यु हो सकती है, समझते हो। नाड़ियां कमजोर हो जाएंगी दिमाग की, वो ब्लॉक भी हो जाएंगी। काफी लोग हमने मरते देखे हैं टेंशन से। अस्पतालों में कई कई महीने पड़े रहते हैं, कोमे में भी चले जाते हैं। ये टेंशन का कमाल है। सावधान रहा करो इससे, ये तुम्हारी पैदा की हुई बीमारी तुम पर ही पड़ती है। तो इससे हार्ट अटैक भी हो जाते हैं, हार्ट फेल भी हो जाते हैं, दिल हो जाते हैं ना फेल, ज्यादा टेंशन से, गहरी चिंता से दिल की गति रुक जाती है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, मृत्यु हो जाती है। खाली टेंशन से इतना विष निकलता है, तुम्हें पता हो या ना पता हो, मृत्यु हो जाती है। दिमाग डेड हो जाता है, हृदय डेड हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। किडनियां खराब क्यों हो जाती हैं, फेफड़े खराब क्यों हो जाते हैं, पाचन क्रिया खराब क्यों हो जाती है, निंद्रा खत्म क्यों हो जाती है, बेहोश क्यों हो जाते हैं, मूर्छा क्यों आ जाती है, सब टेंशन से आ जाती है। टेंशन को आसान ना समझो। ब्लड प्रेशर टेंशन से हो जाता है, शुगर भी टेंशन से हुआ बताते हैं। एक कारण है विशेष टेंशन का कि शुगर टेंशन से हो जाती है। कितने गिनाएं हम बीमारियां, ये टेंशन से पैदा हो ही जाती हैं, समझते हो। और ये ठीक जब हो जाते हैं जब तुम्हारी टेंशन चली जाती है। किसी डॉक्टर को फंस जाते हो तो कई कई साल तुम्हारी दवाई चलाता है, तुम्हारे नसों को ठीक करने में, तुम्हारे दिल को मस्तिष्क को ठीक करने में। और नशीली दवाई दे देते हैं, थोड़ी सुस्ती की दवाई दे देते हैं कि तुम्हारे अंदर विचार ना चले, चिंता ना चले, तुम आसानी से सहज रहस्य को धीरे धीरे तुम्हारी जो नसें ठीक हो जाएं, वो अपनी ओरिजिनलिटी में आ जाएं, अपने जो वास्तविक स्वरूप है तुम्हारा भीतर का वो आ जाए धीरे धीरे। डॉक्टर के पास जाना पड़ता है इस टेंशन के कारण। बहुत नुकसान करती है ना, बहुत नुकसान करती है टेंशन। तो इसके कारण क्या है वैसे, टेंशन क्यों पैदा हो जाती है? नुकसान तो इससे हो जाते हैं, पैदा हो गई तो फिर टेंशन पैदा क्यों हो जाती है? एक तो देखो, कोई तुम्हारा प्रियजन है, तुम्हारा साथी है, तुम्हारा विश्वासी है, पति है या पत्नी है, पिता है कि बाप है कि भाई है, बेटा है बेटी है, कुछ भी है जो तुमको बहुत प्यारा है, तुम उससे अक्षण भर दूर नहीं रहना चाहते, न वो तुमसे दूर होना चाहते, लेकिन समय आ जाता है वो दूर हो जाता है, तुम्हारे से सहन नहीं होता। तुम्हारे दिमाग पर एक ऐसी चोट पहुंच जाती है, गुम चोट बोलते हैं ना जिसको, गुम चोट शरीर पर नहीं लगती, वो मन पर लग जाती है और वो दुखती है। समझो ये एक टेंशन ऐसी चीज है जो गुम चोट है, जो तुमको लग गई किसी घटना से, अप्रिय घटना से तुम्हें कोई चोट लग गई, वो निकाले से बाहर ना निकले। ऐसी गुम चोट जो सारी उम्र दुखती रहे, थोड़े समय तक दुखती रहे, ये किस्म की गुम चोट होती है। ये मन पर, ये मनो ऊर्जा पर जा लगती है। तुम्हारे अंदर एक मनो ऊर्जा है
मन की ऊर्जा, मन की ताकत, मन की शक्ति। मन एक ऊर्जा ही है। ये जो मन की ऊर्जा है ये दिल तक फैली हुई है। वो मन पर चोट लगी हुई, ऊर्जा पर चोट लगी हुई, वो दिल तक भी पहुंच जाती है। समझते हो ना? जो टेंशन मन में पैदा हुई वो दिल में भी चली जाती है। जो चोट तुम्हारे मन पर लगी है वो दिल पर चली जाती है। किसी के अंदर दिल की ज्यादा दुख हो जाता है, किसी के अंदर मन के अंदर ज्यादा दुख हो जाता है। तो ये दोहरी चीज है, तुम्हारे मन से दिल में भी उतर सकती है। कैसे दिल में उतर जाती है? किसी कोई भारी दुख हो जाता है, कुछ बिछड़ने से, साथी बिछड़ने से, कुछ और बिछड़ने से भारी दुख हो जाता है। उसको कितना समझाएं, मन के लेवल से वो समझ नहीं सकता। उसका दिल काम करता है, मन या विचार है काम करना बंद कर देता है। उसको थोड़ी सी भी याद आए उस घटना की तो वो रोने लग जाता है। समझते ना? तो ये चोट जो है नीचे तक दिल तक चली जाती है, इसको निकालना आसान काम नहीं है। तो एक कारण तो ये हुआ कि तुम्हारा नजदीकी कोई बिसर जाए, बड़ा प्यारा बिसर जाए, होता है ना ऐसा समाज में। ये बाहरी घटना है, इससे आदमी के अंदर टेंशन पैदा हो ही जाती है। दूसरा है कि किसी को भारी नुकसान हो जाए जीवन में, पैसे का, धेले का, और दुकान का, रोजगार का, खेती का, बाड़ी का, इतना नुकसान हो जाए कि सहन ना कर सके। घर में जरूरत ज्यादा है और घर में है कुछ नहीं जरूरत पूरा करने के लिए, तो हो जाएगी ना टेंशन। नींद कैसे आएगी? बच्चे हैं, पढ़ाने हैं, दवाई दिलानी है, अनेकों चीजें हैं बच्चों को। गृहस्थ के लिए समस्या है। हमारे जैसा कोई कह दे गृहस्थ से अलग हो गए तो ये बात दूसरी है। ये इस परिस्थिति में नहीं होता है, टोटे नुकसान में, घाट बाद में। इसमें ये व्यक्ति नहीं होता, होता हो तो पता चले। समझते हो ना? इसलिए गृहस्थ आश्रम बड़ा तुम्हारा प्रैक्टिकल है, एक प्रयोगशाला है। तुम इसके अंदर सिद्ध भी हो सकते हो, चाहो तो बिगड़ भी सकते हो तुम, अगर कोशिश ना करो तो। ये एक परीक्षा है, हमेशा तुम्हें तपाता है तुम्हारा गृहस्थ। तुम तपने के लिए राजी तो हो गए तो ठीक है, अगर राजी नहीं हो तो टेंशन आएगी। ये नुकसान क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये निरंतर तुम्हारे दिमाग में चल सकता है क्योंकि तुम्हारी जरूरत है, जरूरत पूरी हो नहीं रही। तो बात आ गई जरूरत पर। तो किसी के पास जीविका ना हो, जीविका का मतलब समझते हो? तुम्हारे पास ऐसा साधन ना हो जिससे तुम्हारा रोजगार चल सके, तुम्हारे घर में पैसे आ सकें, तुम्हारी जेब में पैसे आ सकें, बैंक बैलेंस हो सके, उधारा भी ना मिलता हो और घर में पैसा ना हो, जीविका ना हो, नाज ना हो, दूध ना हो, चाय ना हो, पत्ती ना हो, रसोई में कुछ ना हो तो क्या होगा उस आदमी के साथ? बीमार हो, पैसे ना हो तो क्या होगा उस आदमी के पास? होगी ना टेंशन। ये टेंशन इसलिए होगी कि वो काम नहीं करता, उसके पास जीविका नहीं है, उसके पास पैसा धेला नहीं है बरतने के लिए, उसको टेंशन होगी ही होगी। कितना कुछ भी कर लो वो टेंशन में रहेगा और दूसरे को भी टेंशन में डालेगा। एक टेंशन से दूसरी टेंशन पैदा हो जाती है। टेंशन बच्चे भी देती है, तुम्हें ना पता हो तो। एक आदमी को टेंशन पैदा होगी तो साथ में रहने वालों को भी टेंशन हो जाएगी, बच्चों को भी टेंशन हो जाएगी, आसपास को भी टेंशन हो जाएगी, पड़ोस तक टेंशन हो जाएगी, इधर जो है रिश्तेदारी तक टेंशन हो जाएगी, क्योंकि उनके साथ वो जुड़ा है। समझते हो? तो अपनी जीविका सबसे पहली चीज है। अगर तुमने टेंशन फ्री रहना है, जीविका करो, अपना काम करो, रेगुलर कर, ध्यान से करो। तो एक और भी कारण है, आजकल उसको बोलते हैं सपना। आजकल के बच्चे जो हैं वो सपने पालते हैं, उसका दूसरा नाम है आशा। कोई गहरी आशा बना लेते हैं,
कोई बड़ा ऑफिसर बनने का, कोई बड़ा डॉक्टर बनने का, कोई बड़े पद पर जाने का, बड़े रैंक पर जाने का। बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, एक सपना पाल देते हैं। और ऐसा भी होता है कि वो पूरी जो है जी जान से मेहनत भी करते हैं और आधे नंबर से रह जाए तो क्या होगा उस आदमी का? टेंशन होगी। कई तो आत्महत्या कर लेते हैं कि सपना पूरा नहीं हुआ, इस वजह से टेंशन हो जाती है। वो तो जहर भी खा जाते हैं, मर भी खा जाते हैं। मैं क्या जवाब दूंगा, ये तो मेरे माता पिता का भी सपना था। ये माता पिता का सपना को अपना सपना बना लेते हैं, बच्चे के सपने को माता पिता बना लेते हैं अपना सपना। सपना कोई जगह पूरा ना होता, माता पिता भी टेंशन में, बच्चा भी टेंशन में, दोनों बीमार। ज्यादा करेंगे तो हॉस्टल में आराम। तो अगर सपने पालो तो अच्छी बात है। अगर कभी कोई न को चूक हो जाए तो धैर्य रखो, बच जाओगे। एकदम से ना रखोगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो धीरे धीरे तुमको समझ में आ गया होगा ना कि टेंशन के कारण क्या होते हैं, टेंशन कितनी बुरी है, इससे बच के रहना चाहिए। ये शब्द बड़ा प्रचलित है आजकल, ये तुम्हारे में ना चल पड़े, सत्संगी होने के नाते ना चल सके। तो मैं तो कई सत्संगियों में भी देखता हूँ कि इतनी टेंशन पैदा हो जाती है, उनको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, उनकी नस ब्लॉक हो जाती हैं, कुछ का कुछ। और रास्ता पूछते हैं, कभी कहीं जाते हैं पूछा करके पास कि हमारे घर में ये नुकसान हो गया, ये क्यों हो गया। उनको जो टेंशन है सत्संग को छटवा करके बुझ जागर के साथ भी पहुँचा देते हैं, शानों के पास भी पहुँचा देते हैं, और ये शाना कुछ का कुछ बता देते हैं, तुम्हारे धन को बिगड़ लेते हैं, कुछ फायदा होता नहीं, डबल टेंशन। पैसे गए, सत्संग गया, सब गया, टेंशन ही टेंशन दिमाग में। तो सावधान रहो, कभी हो भी जाए टेंशन। ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पितर ने कर दी, कि तुम्हारे किसी देवता ने कर दी, कि किसी कारण से और होगी, कि भूत ने कर दी, कि देवी ने कर दी, कि देवता ने कर दी। सावधान रहो, किसी को कुछ नहीं होता है, ये अपने दिमाग की उपज है। समझते हो ना, ये अपने आप की दिमाग की उपज है। वहाँ एक बहन मेरे पास आया करती मारा की, तो उसको थी ओपरे की बीमारी। उसने सत्संग सुना, वहाँ सेवा करी, उसके दिमाग का सुधार हो गया, तो उसका ओपरा चला गया। लेकिन उसने क्या किया, एक दिन जो पानी की शीशी भर ले गई आश्रम से, उसको थोड़ा सा भी असम होता तो उसमें से एक घूंट ले लेती, वो ठीक हो जाती। वो पानी से ठीक नहीं होती थी, वो उसके विश्वास से ठीक होती थी। उसका मन थोड़ा सा ठहर गया पानी पीने से, उसको विश्वास हो गया कि मैं ठीक होगी। इस तरह से वो सहज हो गई, उसकी टेंशन गई। तो एक दिन क्या किया उसने, उसके घराड़ा आश्रम में आया, उन्होंने कहा कि आश्रम से बोतल पानी की लाना। ये तो घटी हुई बातें बताता हूँ, ये कहानी नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने समझ लिया कि इस पानी में इसका विश्वास है, विश्वास के कारण इसकी जो है थोड़ी सी टेंशन दूर हो जाती है, इसका जो है फियर दूर हो जाता है। वो रास्ते से भर ले गया उस बोतल को पानी की, आश्रम से ना ले गया, और उसको दे दी। उसको थोड़ी सी हुई दिक्कत, तो न पानी पी लिया तो वो ठीक होगी। कहने लगे ठीक पानी ले आए आप, तो आश्रम से लाया हूँ, और कहीं से नहीं लाया, आश्रम का पानी है, पी ले ठीक हो जाएगी। और वो उस पानी को पी ले ठीक हो जाएगी। इन बातों को क्या लोगे तुम? ऐसे ही बनती है आदमी के पास है उसका सारा विश्वास, नाम किसी दूसरे को हो जाता है। नाम हो गया आश्रम के पानी का, और वो पानी था बाहर का, लेकिन ये होता उसके विश्वास से। उसके अपने अंदर की जो ग्रंथियां है ना, वो विश्वास उनको खोल देता है। अच्छे केमिकल भी तो निकलते हैं उनसे, वो उसको ठीक करते हैं। विश्वास उन पर असर डालता है, ग्रंथियों पर। ये विश्वास का खेल है। तो ये बात है कि बाहर जाते हो, कहीं कहीं जाते हो, इससे कुछ नहीं होता है। सत्संगी होकर भी ऐसा काम करते हो ना, तो सत्संग में बैठना तुम्हारा कोई अर्थ नहीं है बिल्कुल भी। अब तक तुम्हारे अंदर समझ पैदा नहीं हुई है, मजबूती पैदा नहीं हुई है, सत्य का पालन नहीं पैदा हुआ है। कल ही मैं सुन रहा था कि एक बहन है, कोई भाई है,
कोई तागा बांध दे पीपल का, कोई तागा बांध दे जांडी का, कोई तागा बांध दे आखे का, कोई बांध दे झाड़ का, कोई कुछ कर दे, कहीं तागा बांध दे कि इससे मेरे को या ठीक काम हो जाएगा, मेरी कामना पूरी हो जाएगी, तागा खोल दूंगी। समझते हो ना? अब तागा बांध दिया तुमने, अपने में तो विश्वास नहीं और तागे मेरे पीपल में इतना विश्वास, तुम आदमी हो के कुछ हो, तुम्हें पता नहीं तुम क्या हो। पीपल तो तुमने ठीक कर देगा, जांडी तुमको ठीक कर देगी, आखा तुमको ठीक कर दोगा, तुमको तुम कब ठीक करोगे? तुम्हारे में विश्वास बनेगा कब? इन छोटी छोटी चीजों में, पेड़ पौधों में तुम इतना विश्वास कर, तुमको खड़ा कर लेते हो तुम, लेकिन तुम कहाँ हो? तुम्हें अपने विश्वास में नहीं, तुम्हें कर्म में कोई विश्वास नहीं है, कत्ती विश्वास नहीं है। उस तागे में विश्वास है, उस पीपल में विश्वास है, उस जांडी में विश्वास, उस तुलसी में विश्वास है। तुम्हारा खुद के कर्म और खुद में कोई विश्वास नहीं। बाहर जाते हो और उथल पुथल होकर फिर टेंशन पाल देते हो, खा जाते हैं लोगों को, घरों को सियाने, और कुछ फायदा नहीं होता है। अपने कर्म में विश्वास रखा करो। सत्संगी होने के नाते तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, और बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा, चाहे तुम सत्संग में भी आते हो, बिगड़ने वाली चीज बिगड़ेगी। तुम चाहते हो सब खुशियों का यूं टिका रह जाए, यहाँ कानून नहीं है कुछ भी। अगर सारी चीजें यूं की तो तुम्हारी मर्जी से टिकी रह जाए, तुम्हारी मर्जी से होती रहे, ऐसा कोई कानून नहीं है। कानून यही है कि तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं होता, कानून यही है। बताओ नहीं हो तो बोलो। अधिक से अधिक 99% चीजें तुम्हारे साथ वो होती हैं जो तुम नहीं चाहते, वो तो एक आधी होती है जो तुम चाहते हो। संयोग बस वो हो जाती है, जो तुमने तो ठीक से किया वो हो जाता है। तो टेंशन की हानियां तुमने देख ली, कहाँ कहाँ पहुंचा देती हैं। ये मृत्यु कर देती हैं, ये सत्संग छटवा देती हैं, ये तुम्हें कुंभ में ले जाती हैं, तुम्हारा दिमाग खत्म कर देती हैं, दिल खत्म कर देती हैं, कुर्ते खत्म कर देती हैं, सारी चीजें खत्म कर देते हैं। तुम्हारे इंसान छोड़ते ही नहीं, उल्टे सुल्टे काम भी करते हैं। अब क्या क्या गिनाऊं तुम्हें, जो सत्संग होने के नाते से बता देता हूँ। थोड़ी सी कड़वी बातें, लेकिन पालन तुम नहीं करते। तुम तो यही कहते हो कि महाराज जी ने क्या पता, क्या ये गृहस्थी हैं, समस्याएं तो हमारे साथ आती हैं, हमारे पास बच्चे हैं, पशु हैं, लाभ हैं, फायदे हैं, हमारी जरूरत है, सारी चीजें चाहिए। महाराज जी की को क्या चाहिए, बैठा ठाली कुछ आ जाए तो क्या दिक्कत है। समझते हो, चिकने घड़े के बूंद क्यों लगे। ये चिकना घड़ा तुम भी हो सकते हो अगर हिम्मत करो तो। तुम्हें सुविधा है, बल्कि हमें सुविधा नहीं है। तुम्हारे पास घर है, तुम्हारे पास रोजी है, तुम्हारे पास रोटी है, सारी चीज है तुम्हारे पास, घर है, सब कुछ है, रहन सहन की सुविधाएं हैं कि नहीं। तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो और खरे सत्संगी बन सकते हो, ना बनो तो तुम्हारी जो मर्जी। तो थोड़ा सा ध्यान रखो कि मैंने इनका कारण भी बता दिया कि क्यों पैदा हो जाती हैं। टेंशन का संबंध पता है कहाँ होता है? टेंशन का संबंध या तो भूतकाल में होता है या भविष्य में। या तो टेंशन तुमको भविष्य में रखेगी या टेंशन तुमको भूतकाल में बीते हुए समय में रखेगी, वर्तमान में रखेगी नहीं। वर्तमान में तुम्हारी टेंशन गई, समझते हो, वर्तमान में ठहरने नहीं देगी, ये इसका लक्षण है टेंशन का। या तो भूतकाल में रखेगी या तुमको भविष्य में रखेगी। एक बढ़िया था, कहते हैं एक आम सी बात है कि उसकी छाती से सांप गुजर गया था। बाणिये की छाती से सांप गुजर गया, उसको लड़ा नहीं। फिर भी वो आगे जो है ऐसा हो गया जैसे बहुत भयभीत है, बिल्कुल बीमार जैसा हो गया वो, बिल्कुल। एक आदमी ने आके पूछा, भाई क्या बात है, तू तो बहुत कमजोर हो गया, कि छाती पर से सांप गुजर गया इसलिए मैं बहुत बीमार और बड़ा कमजोर हो गया। बोला लड़ा तो नहीं, लड़ा भी नहीं, वो तो गुजर गया। फिर गुजर गया तो भूल जा के बात है, गुजर गया तो गुजर गया, लड़ा नहीं, तो अब भी चिंता में क्यों है। मेरे को एक डर है कि भविष्य में भी ना उतर जा छाती से, आगे भी ऐसा ना कि वो छाती पे एक पे तो उतर गया, ऐसा नहीं है, कभी आगे भी गुजर जाए छाती से। मेरे को ये टेंशन है।
अगर वो पीछे नहीं गुजरता तो भविष्य की चिंता नहीं होती कि भविष्य, तो ज्यादातर चीजें जो पीछे घट गई है ना, पीछे घट गई, उन्हीं का डर तुम्हें भविष्य में डराता रहता है। भविष्य के अंदर जो कुछ घटनाएं घटी हैं तुम्हारे साथ अप्रिय, उनका डर तुम्हें भविष्य में भी लगा रहता है। तो या तो तुम भविष्य में होते हो टेंशन के समय में, या तुम पास्ट में होते हो, मौजूदगी में नहीं आते। अपनी मौजूदगी में, मौजूद स्वरूप में तुम नहीं आते। जो तुम हो उसमें तुम नहीं होते, जो तुम नहीं होते तुम उसमें होते हो। तो एक चीज इसके पीछे है कि फिर भी ये कारण तो मैंने गिना दिए, क्या इन कारणों के अलावा कोई और कारण भी हो सकता है? मैंने घटनाएं बताई, टोटा नफा बताया और कुछ कुछ बताया जिसके कारण टेंशन पैदा हो जाती है। क्या इनसे अलावा और भी कारण है कोई? वो कारण है नासमझी का। अगर समझदारी हो आदमी के अंदर, समझो ये घटनाएं असर नहीं डाल सकती, तो विचार तुमको सेट कर लेगा। कोई अप्रिय चीज तुम्हारे साथ हो जाए उसको प्रिय बना लेगा, उसको जो कुछ अपने दिमाग को सेट कर लेगा, तुम्हारा विचार तुमको संतुलित कर देगा, संतोष ले आएगा, तुम्हें सहज कर देगा। अगर विचार हो, ना समझिए कारण ये घटनाएं असर डालती हैं। अगर ना समझियो ये घटनाएं गौण है, ये कुछ नहीं, समझते हो? ये घटनाएं तो हमारे जीवन में भी आती हैं, बेशक से हम दूसरे रास्ते पर हैं, लेकिन एक समझ है जो इनको काट देती है, एक विचार है जो इनको काट देती है। अगर वो विचार ना हो तो मेरे जैसा भी हॉस्पिटल में पड़ा पाएगा, समझते हो ना? एक विचार नहीं है आदमी के अंदर है, विचार हो जाए तो ये घटनाएं तुम असर नहीं डाल सकती, तुमको गुम चोट लग नहीं सकती। तुम तर्क से काट दोगे, विचार से काट दोगे, तुम संतुलित हो जाओगे विचार हो तो। ऐसे जैसे करके तुम सेट जरूर हो जाओगे अगर विचार हो तो। एक शब्द अभी आया था कि हाथ में तो तेरे कुछ भी नहीं, क्यों करता इतना गरूर है? तुम्हारे हाथ में क्या क्या है देखो तुम थोड़ा विचार करके। तुम तो ऐसे हो जैसे तुम्हारे हाथ में सब कुछ है। हाथ में कुछ नहीं है, न आपके हाथ में जन्म लेना है, न तुम्हारे हाथ में जवानी है कि आगे इसको पकड़ कर रख लें, न तुम्हारे हाथ में बुढ़ापा है आ गया तो इसको हटा दें, न तुम्हारे हाथ में मृत्यु है इसको टाल दें, न तुम्हारे हाथ में भूख है, न प्यास है, न सोना है, न जागना है कुछ? तुम देखो तुम्हारे हाथ में क्या क्या है। तुम्हारे हाथ में पैसा भी नहीं, पता नहीं कब निकल जाए, कब आ जाए। हाथ में तुम्हारे है क्या? तुम्हारे फेफड़े हैं जो अपनी मर्जी से चल रहे हैं, तुम्हारी पाचन क्रिया अपने आप चल रही है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। तुम्हारे हाथ में है भी क्या? तुम अपनी मर्जी से कर भी क्या सकते हो? नहीं कर सकते तो इतना गरूर भी क्या है, इतना टेंशन भी क्या है? टेंशन तो तब आएगी तुम मन में बैठा लगे कि हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते थे, ये नहीं हुआ। इस प्रकार की धारणाएं आ जाती हैं तो टेंशन आएगी। अगर तुम्हारे मन में आ जाए हमारे हाथ में भी क्या है, सब कुदरत के हाथ में है, गई टेंशन कहाँ है? बस एक चीज हाथ में है, आपका भजन करना हाथ में है और कुछ भी हाथ नहीं। जगत में तुम विचार कर देख लो, सुमन तुम कर सकते हो जब जी चाहो, लेटे कर सकते हो, बैठे कर सकते हो, बीमार कर सकते हो, ये तुम करते नहीं। वो करते जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं, जो तुम्हारे हाथ में वो करते नहीं। जो तुम्हारे हाथ में है वो तो कर लिया करो, जो न हाथ में है उसने कुदरत के आश्रय छोड़ दिया करो। हाथ में तेरे कुछ भी नहीं, क्यों करता इतना गरूर है? कोई आता कोई जाता है, ये आवागमन का दस्तूर है। कोई आता कोई जाता, ये आवागमन का दस्तूर है। गांठ ले नाता चाहे कितना गाढ़ा, गांठ ले नाता चाहे कितना गाढ़ा, बिछड़ना तो जरूर है। ये हाथ में नहीं तेरा, बिछड़ना तो जरूर है। कति हाथ में है नहीं है, बता दो किसी के हाथ में हो तो। कैसा भी गाढ़ा प्रेम हो, कैसा भी गाढ़ा नाता हो, चाहे तुम सात साल के जो है जो वचन भर के आओ कि हम अलग अलग नहीं होंगे, पिछड़ना तो जरूर है। कुछ कर लो, 7 साल तुम बंधे भी रह गए तो ज्यादा नहीं है 7 साल,
कुछ भी नहीं, थोड़े से हैं। ये जीवन की चुटकी में जाता क्या? साथ जो उम्र जन्म है वो नहीं जाएंगे तुम्हारी चुटकी में। 7 का क्यों मांगो? तुमने सदा का 7 क्यों नहीं मांग लिया? 7 साल का ही मांग के राजी हो गए तो कुछ भी नहीं है, 7 साल तो गुजर जाएंगे। तो बांध ले जाए कितना गड्ढा, नाता बिछड़ना तो जरूर है ना? बिछड़ना बचपन आता, जवानी आती, रहता मन में चूर है। समझ ले, कर ले जतन चाहे कितना, बुढ़ापा सताता जरूर है। सताता ना बुढ़ापा जरूर, तुम्हारे हाथ में है बुढ़ापा ना आए। क्या बुढ़ापा दर्द आता उसको हटाना तुम्हारे हाथ में है? हाथ में तो कुछ भी नहीं करता, क्यों गरूर है? किसी चीज को नहीं ठहरा सकते तुम, ठहरा कर उसको रख नहीं सकते। यहाँ परिवर्तन ही कानून है, यहाँ तो एक दस्तूर है, कोई आता है कोई जाता है। बुरे कर्म करके कमाता है, भर लेता है, तिजोरी भरपूर है। भर लेता है, तिजोरी भरपूर है। रत्ती भर साथ नहीं जाता, क्यों बनता इतना क्रूर है? बुरा कमाए बगैर धन नहीं आता कहते हैं, शोषण करे बगैर धन नहीं आता कहते हैं। लेकिन इस धन का करोगे क्या? इतना ज्यादा आ गया, ये तो रत्ती भर भी साथ नहीं जाता है। रत्ती भर साथ नहीं जाता है तो क्यों बुरा करता है? क्यों इतना बुरा बनता है? क्यों इतना क्रूर बनता है? जब तेरे साथ कुछ जाता ही नहीं, तेरे साथ तेरा कमाया हो रहता तो चलो भाई तेरा क्रूर बना ठीक है, कर ले क्रूर। जब साथ में रहता है ना, क्रूर क्यों बनता है? इतना दुश्मन क्यों बनता है लोगों का? बनता है क्यों क्रूर है? अब सचेतन ने भजना हाथ में तेरे है, पर रहता तो मगरूर है। एक ही चीज है तेरे हाथ में, वो जो है वो सचेतन का भजन मान लो, वो ध्यान मान लो। तो वो तुम करते नहीं, वो तो तुम लेटे लेटे कर सकते हो, मन में कर सकते हो। तुम्हें कौन हटा सकता है? कोई दुश्मन हटा सकता नहीं, कोई नहीं हटा सकता। एक बहन वहाँ कहती कि मेरा पति बहुत खराब है। मैंने कहा क्या खराब क्यों है? कि वो ध्यान में नहीं बैठने देता, बैठती हूँ जब भी उठा देता है। मैंने कहा कि तुम ऐसा कर, बैठा ना कर, दीक्षा ना कर। उसने बैठी तो अपने लेटी लेटी करने लग जा, बैठी बैठी करने लग जा। उन्हें क्या पता भजन करे, तो वैसा ही करने लगी। खाट में लेट जा, अपना आराम करके खूब भजन करे, बहुत सुमन करे, और लेट कर कभी कभी ध्यान बहुत अच्छा बन जाता है। फिर दोबारा बोला आपने तो बड़ी युक्ति बताई, वो पागल सांडे जा है, मैं अपना भजन करे जाऊं। समझते हो? हाँ, जरूर नहीं तुम बैठ के ही करो। कोई दुश्मन हो जाए तो अपना मोर्चा बना लो, मोर्चे में बैठ के अपना काम निकाल लो। तो इसको सब कर सकते हैं, लेकिन रहता इतना मगरूर है कि टालता रहता, आगे से आगे टालता रहता है। कल करूंगा, परसों करूंगा, और काम कर लूं, वो कर लूं। ध्यान न छोड़ देगा, भजन न छोड़ देगा। तो ध्यान भजन ना छोड़ा करो। टेंशन की बात मैंने बताई आपको। टेंशन को दूर करने का जो है एक रास्ता और भी बताते हैं लोग। वो क्या है? वो नशे का, वो शराब का। वो भी पी पी करके टेंशन दूर करते हैं ना लोग। वो भी पी पी करके टेंशन को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो टेंशन को बढ़ाना है, बढ़ेगी कैसे? पी पी को वो खर्च कर देगा सारे धन, जमीन बेच देगा, जेवरात बेच देगा, उनको गहने धर देगा, घर में कुछ नहीं छोड़ेगा। टेंशन बढ़ेगी कि इससे घटेगी? पीने से बढ़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं। ना पिया करो टेंशन हो जाए तो, कि तुमने नींद आ जाए। घूट भी ना लिया करो, महक भी ना लिया करो शराब की या और किसी नशे की। बस 2 3 4 चीज कर लो आप। एक तो ये विचार बना लो, पक्का विचार की बात कहता हूँ ये मैं, ये विचार बना लो कि यहाँ से जाना जरूर है। ये मन में बैठा लो अच्छी तरह से। भूल जाते हो कि यहाँ से जाना जरूर है। जब ये मन में बैठ जाओगे तो किसी के साथ बुरा नहीं करोगे। इस संसार से, इस जगत से, किसी आदमी से, व्यक्ति से तुम्हारा गहरा लगाव नहीं बनेगा, क्योंकि तुम्हें पता है जाना जरूर है। ठोक लो कोठी, भर लो रुपया धन से, दौलत से, तुम्हारे मन में नहीं आ जाए जाना जरूर है। क्या करने के लिए भरोगे जो तुम्हारे साथ ही रखते नहीं जाते? बस ये इतना मन में बैठा लो, जाना जरूर है। टेंशन कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। दूसरी बात कर लो कि परमात्मा जो देता है उसको मान लो कि परमात्मा जो देता है ठीक देता है। उसको स्वीकार कर लो सीधा कि ये जो आया है मेरे सामने ये परमात्मा ने दिया है। परमात्मा कोई पागल नहीं है कि गलत
दे देगा। कोई घटना घट जाती है जो तुमको अच्छी नहीं लगती है और तुम रोने लगते हो, पीटने लगते हो, विलाप करने लगते हो, इसकी बजाय तुम घटना को वास्तव स्वीकार कर लो कि ये परमात्मा की दी हुई है। बस स्वीकार कर लिया, तुम्हारी शिकायत गई तो टेंशन गई। जो परमात्मा दे, सुख दे, दुख दे, टोटा दे, नफा दे, मृत्यु दे, लाभ दे, कुछ भी दे, तुम परमात्मा की देन मान लो। होता भी ऐसे ही है। जैसे एक किसान खेती करता है, वो खेती तो यूं करता है कि उसके जो है खेत में 1 किले में 40 मन लिखड़ा हो, जन्नस 40 मन में लगा के करता है, लेकिन लिखड़े 20 मन लिखड़ाते ना, ऐसे मन में तो 40 मन लगा डालेंगे, निकला है 20 मन। ये 20 मन जो है ये कुदरत ने दिए हैं, वो 40 मन तो उसके मन की उपज थी, उसकी टेंशन की उपज थी कि टेंशन पैदा करनी है। कैसे निकला है वो, परमात्मा ने कैसे दे, ये भी सोच लो। तुमने अपना काम पूरा कर दिया, जो है धरती ठीक बा दी, दवाई ठीक डाल दी, पौध ठीक लगा दी, जो करना चाहिए उसके लिए सब ठीक कर दिया। इस हिसाब से 40 मन आने चाहिए, लेकिन कोई बीमारी आ जाती है तो क्या करोगे तुम? हाथ में तो तुम्हारे कुछ भी नहीं। कोई बीमारी आ जाती है, 40 मन 20 मन होंगे, तो तुमने कुछ भी कर लिया। कुदरत ने ऐसी कुछ माया करी, वातावरण ऐसा करा, तुम्हें 20 ही दिए। अगर इस बात को तुम सीधा स्वीकार कर लो कि ये पूरी कुदरत ने मिलकर, जिसमें हमारा क्रम भी शामिल है कि इतना ही हक था हमारा जितना मिल गया, तो ये मान लो तुम। जो कुदरत देती है हर एक रिजल्ट, सारा अस्तित्व देता है मिलके, उसमें तुम अकेला व्यक्तिगत का अधिकार नहीं होता है, सारा अस्तित्व मिलकर के तुमने रिजल्ट देता है और तुम स्वीकार कर लेना चाहिए। तीसरी बात है, तुम डेली ध्यान कर लिया करो। तीसरी बात, डेली ध्यान कर लिया करो, नियम से बैठा करो, तुम्हारे अंदर स्थिरता बढ़ेगी, ठहराव बढ़ेगा, इससे तुम्हारा स्वरूप तुमको मिलेगा, मौजूदगी तुम्हें अपनी मिलेगी। तुमको अपनी मौजूदगी मिल गई तो वर्तमान आपा मिल गया, वर्तमान में टेंशन होती ही नहीं। ये तो भूत में होती है या भविष्य में होती है, तो वर्तमान में होती है। वर्तमान में ठहरने के लिए तुम ध्यान कर लिया करो, सुमन कर लिया करो, बैठ के थोड़ा टाइम लगा लिया जाके तुम अपने अंदर ठहरने लग जाओ। चौथी बात है वो बताता हूँ, जीविका। ये एक मेन फैक्टर है, तुम्हें अपने जीविका का ध्यान रखना चाहिए। इतना तुमने करना ही चाहिए कि तुम्हारा गुजारा चल जाए। अगर तुम इतना नहीं करते, तुम्हारा गुजारा नहीं चले तो टेंशन होगी। तुम आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकते हो बाहर की ओर से, जीविका। तो ये सोच लो, एक छोटा विचार है, ज्यादा विचार नहीं है। 2-4 बातें याद रख लो कि यहाँ जाना जरूर है। जो परमात्मा देता है ठीक देता है, ठीक है ना। और तुमने अपना जो कमाई का साधन बना लेना चाहिए और 2 टाइम भजन करना चाहिए। ये तो समझ करती है। अगर ऐसी समझ हो तो टेंशन किसी के पास आ जाए तो मेरे को बताओ। गारंटी है, ये चीजों की गारंटी देते हैं। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, ये 3-4 चीजों के बारे में पक्की समझ बना लो, तुम्हें टेंशन नहीं आएगी। ठीक है, इतना सत्संग लंबा हो गया। सच्चेतन।